मेट्रो के पिलर की। पिलर नंबर 108। देखने में तो ये मेट्रो का आम पिलर जैसा लगता है, पर सूरज ढलते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता था। उस समय गौरव मुंबई में आया था और वो मेट्रो से सफर किया करता था। एक रात लगभग 10 बजे की बात थी। गौरव मेट्रो ट्रेन से उतरा। उसे सिगरेट पीने का मन था, इसीलिए वो सुनसान ठिकाना ढूंढ रहा था और पिलर नंबर 108 पर उसकी नजर गई। वहाँ जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं है। जब गौरव पिलर के पास जा रहा था तो आसपास खड़े लोग उसे घूरे जा रहे थे, पर किसी ने उसे रोका नहीं। खैर, गौरव पिलर के पास पहुंचा और उसने अपनी सिगरेट जलाई। अभी यहीं से कुछ पार्सल ले लेता हूँ, कौन घर जाकर खाना बनाएगा। गौरव को ताली की आवाज आने लगी। जैसे ही वो पीछे घूमा तो एक किन्नर उसके पीछे खड़ा था। गौरव को देखकर किन्नर ने ताली बजाई। अरे ये चिकना यहाँ नया है क्या? तुम्हें क्या करना है? मुझे क्या करना है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। बहुत गुस्से में है रे तू चिकने। चंदा ने गौरव की दाढ़ी को छूने की कोशिश की। दूर रह मुझसे। अच्छा ऐसी बात। अब तो तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी, समझा क्या चिकने? चंदा से पीछा छुड़ाने के लिए गौरव वहाँ से आगे चलने लगा। चंदा भी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी, तू बड़ा चिकना है रे। गौरव तेजी से चलने लगा। चंदा उसके पीछे ही थी। गौरव एक चाइनीज काउंटर पर गया। भाई मुझे एक फ्राइड राइस दे दो पार्सल। अरे मेरे लिए भी ले ले। मैं क्यों लूं तेरे लिए? तुझे चाहिए तो खुद ले ले। गौरव चंदा को चिल्ला रहा था, पर चाइनीज काउंटर वाले को तो चंदा दिख ही नहीं रही थी। वो बेचारा परेशान था कि आखिर गौरव किससे बात कर रहा है। तुम किससे बात कर रहे हो भाई? ये मेरे पीछे जो किन्नर लगी है ना, उससे। कहाँ है किन्नर? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या भाई, तुम्हें ये इतनी बड़ी किन्नर नहीं दिख रही है क्या? जब यहाँ कोई है ही नहीं तो मुझे कैसे दिखेगी? खैर, काउंटर वाले ने फ्राइड राइस पैक कर दिया और गौरव पार्सल लेकर आगे बढ़ने लगा। चंदा अब भी उसके पीछे थी। थोड़ी दूर जाकर गौरव फिर से रुका। उसने ठान ली कि वो चंदा को भगा कर रहेगा। कौन है तू? क्यों मेरा पीछा कर रही है? ये हुआ ना काम का सवाल। मैं चंदा हूँ। तुझे तो समझ आ ही गया होगा चिकने कि मैं एक किन्नर हूँ। वो तो पता है, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तू मेरी एक कहानी सुन ले, फिर मैं कभी तेरा पीछा नहीं करूंगी। मैं तेरी कहानी क्यों सुनूं? मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। मेरा पीछा मत कर, समझ गई? गौरव गुस्से में आगे चलने लगा। कुछ देर बाद उसने सोचा, मैं अगर दौड़ने लगूंगा तो शायद ये किन्नर मेरा पीछा छोड़ दे। और बस गौरव तेजी से दौड़ने लगा। चंदा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। थक हार कर गौरव रुक गया और हाँफने लगा। अरे मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे चिकने, तू मेरी कहानी सुन ले, फिर मैं कभी तेरा पीछा नहीं करूंगी। गौरव ने सोचा और फिर बोला, ठीक है चल बोल, क्या बोलना है? 2 साल पहले एक किन्नर थी जो मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगा करती थी। वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो लोगों को दुआ देती थी। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे, तेरा भला हो रे। वो किन्नर गरीबों की मदद करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। मुंबई में मेट्रो का काम शुरू हुआ। मेट्रो के पिलर के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक रात की बात है, वो किन्नर रोज के जैसे अपने घर लौट रही थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा गड्ढा, पिलर कितना बड़ा होगा ना। वो किन्नर गड्ढा देख ही रही थी कि अचानक उसकी आंखों पर जेसीबी की रोशनी आई। रोशनी इतनी बढ़ गई कि किन्नर कुछ देख ना पाई और उसका पैर फिसल गया। वो सीधा उस गहरे गड्ढे में जा गिरी। उसकी चीखें सुनकर जेसीबी का ड्राइवर और वहां खड़ा एक मजदूर दौड़ता हुआ आया। अरे बाप रे, इसके शरीर में तो सरिया घुस गया है। ये क्या कर दिया मैंने? हे भगवान! किन्नर दर्द से तड़प रही थी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। वो ड्राइवर और मजदूर डर गए थे। अब मेरे खिलाफ मर्डर केस होगा।
और मेरे खिलाफ लापरवाही का। मैंने ही वो बैरिकेड्स हटाए थे। किन्नर दर्द से तड़प रही थी और इन दोनों को अपने आप की पड़ी थी। अब क्या करना चाहिए हम दोनों को? वैसे भी इसे हॉस्पिटल ले जाते ये मर ही जाएगी। उससे अच्छा है इसे यहीं दफना देते हैं। कम से कम हम दोनों के खिलाफ कोई केस तो नहीं होगा। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। वो दोनों आदमी उस किन्नर के मरने का इंतजार करने लगे। जब किन्नर ने अपनी आखिरी सांस ली तो जेसीबी के ड्राइवर ने किन्नर की लाश मिट्टी से दबा दी। उसके बाद उस जगह एक पिलर बना, पिलर नंबर 108। कहते हैं आज भी पिलर नंबर 108 में उस किन्नर के पिशाच का वास है। वो किन्नर वहां खड़े हर इंसान के पीछे लग जाती है और उसका पीछा करती है। जैसे तुम मेरा पीछा कर रही हो। बिल्कुल सही। किन्नर का पिशाच गौरव को पकड़ लेता है और उसके गले से खून चूसकर उसका मांस खाने लगता है। आशापुरा की घाट पे अक्सर लोगों का सामना मोहिनी से हो जाता है। मोहिनी अक्सर घाट के पास एक पत्थर पे बैठकर रोया करती है, लेकिन जब कोई मर्द मोहिनी के पास जाता है तो उसका भयानक रूप देखकर डर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मोहिनी किसी की जान नहीं लेती, लेकिन वो हर किसी को डराती है और आशापुरा के आसपास के लोग मोहिनी को किन्नर के भूत के नाम से जानते हैं। एक दिन की बात है, एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट रुद्रा अपने साथी मयंक के साथ इसी रास्ते से जा रहा था। उसे भी मोहिनी सड़क के किनारे एक पत्थर पे बैठकर रोती दिखाई दी। यार, वहाँ वो औरत रो क्यों रही है? शायद उसे मदद की जरूरत है। अरे रुक, वो औरत नहीं है, वो तो एक किन्नर का भूत है। क्या? किन्नर का भूत? हाँ, लेकिन वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। तो आज हम इस रहस्य का पता लगाएंगे। रुद्रा बड़ी दिलेरी से गाड़ी से उतरा और मोहिनी के पास जाने लगा। मोहिनी ने बाकियों की तरह रुद्रा को भी डराने की कोशिश की। मुझे मर्दों से नफरत है। लौट जा यहाँ से, लौट जा। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? हाँ, मुझे तुम्हारी कहानी जाननी है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि तुम यहाँ किसी मकसद से बैठी हो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई मर्द मेरी कभी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे मेरा दर्द पूछा है। इसलिए सुनो, मेरा जन्म एक बड़े ही रईस खानदान में हुआ था, लेकिन मेरे जन्म से उस खानदान की इज्जत उछल गई। इसलिए मेरे बाप ने मुझे दूसरे किन्नर के हवाले कर दिया। ये किन्नर थी कामिनी, जो मेरे लिए माँ थी। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। अक्सर लोग मुझे छेड़ा करते थे, लेकिन मेरी माँ ने डट कर सबका मुकाबला किया। वो मेरी शक्ति थी। मेरी माँ एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर थी और उनकी वजह से मैं भी क्लासिकल डांस सीख पाई। मुझे कई नेशनल लेवल अवार्ड मिले अपने डांस के टैलेंट के लिए, लेकिन फिर भी लोग मुझे हमेशा चिढ़ाया करते थे। वो देख, ए 1 रुपए देना। मुझे लोगों की बातों का बुरा लगता था, लेकिन मैं कभी उनसे झगड़ती नहीं थी। मैं बस अपने घर जाकर रोने लगती थी। मोहिनी, क्यों रो रही है? क्या ये सब तेरे लिए नया है? लेकिन माँ, ये लोग हमें इंसान क्यों नहीं समझते? क्यों रोज हमारा मजाक बनाते हैं? क्या इनको लगता है कि हमारा दिल नहीं है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना याद है ना? सिर्फ इतना याद रखो, तुम जो हो, जैसी हो, अच्छी हो, बस। लोग चाहे जो भी सोचे।
मेरी माँ के प्रोत्साहन से मैंने अपना क्लासिकल डांस जारी रखा। जब मैं एक स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही थी और अचानक एक गुंडा स्टेज पर हंगामा करने लगा। अबे ये देख कौन आया है, इसको आया कहूं या आई? इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अब इसका नाच देखना पड़े हमें। मैं मुंडी झुकाकर इस गुंडे की बात सुन रही थी, तभी एक हाथ मेरे कंधे पे आया। ये वो है जिसके पैरों की तू धूल भी नहीं है। ये वो है जिन्होंने क्लासिकल डांसिंग के कई पदवियां जीती हैं। ये वो हैं जिनके पैर एक बार थिरकना शुरू हो जाएं, तो तभी रुकते हैं जब या तो इनके घुंघरू टूटे या तबले की थाप रुके। इस लड़के की बातें सुनकर ऑडियंस ताली बजाने लगी और फिर वो गुंडा स्टेज से उतर गया और मैंने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया। मेरे परफॉर्मेंस के बाद मैं उस लड़के से मिली और हमारी दोस्ती शुरू हो गई। इस दिन के बाद हम लोग अक्सर मिला करते थे, कभी कॉफी पीने, कभी भुट्टा खाने। मैं राजीव की ओर खिंची चली जा रही थी। मुझे राजीव पसंद था। मैं अक्सर अपने कमरे में फूल लेकर बैठती थी। He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not। राजीव वो पहला व्यक्ति था जिसकी नजर में मेरे लिए इज्जत थी। जब मैंने माँ को राजीव के बारे में बताया तो मोहिनी, वो लड़का जरूर अच्छा होगा और तुम्हारी इज्जत भी करता होगा, लेकिन वो लड़का है और तुम एक किन्नर। इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है। माँ की बातें सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। अब जब भी मैं राजीव को देखती हूँ, मुझे माँ की बातें याद आती और मैं वहाँ से भागने लगी। अजीब बात है, ये मोहिनी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर एक दिन राजीव ने मुझसे पूछ ही लिया, मोहिनी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या मेरी गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं एक किन्नर हूं। ये बात मुझे पहले से पता है। तो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। राजीव का इजहार सुनकर मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद राजीव और मैं अक्सर मिला करते थे। हमारा प्यार बढ़ रहा था। मैंने राजीव को माँ से भी मिलवाया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक रात मैं इसी रोड से जा रही थी। मेरी गाड़ी बिगड़ गई और मैं मदद का इंतजार करने लगी। मेरी किस्मत देखो, जो मदद करने आया वो वही गुंडा था। जाने मन, आधी रात को यहाँ? मैं उस गुंडे से दूर भागने लगी। वो गुंडा और उसके दोस्त मेरा पीछा करने लगे। उस दिन तो तू बच गई, आज कैसे बचेगी? आज तो ये हम लोगों के लिए नाचेगी। मैं भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप गई कि उन गुंडों ने मुझे ढूंढ लिया। मैं फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं भागते भागते ये घाट चढ़ने लगी। उन गुंडों ने मेरा पीछा किया। डरी सहमी मैं मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन इस वीराने में मेरी मदद करने वाला कोई था ही नहीं। आखिर मैं घाट के किनारे पहुंच गई। मेरे पास आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। मुझे छोड़ दो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो गुंडा मेरी ओर बढ़ने लगा और जैसे ही मैंने पैर पीछे लिया, मैं घाट से नीचे गिर गई। उन गुंडों की वजह से मैं मर गई और भूत बन गई। मेरा हंसता खेलता जीवन उजड़ गया। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया और अगले ही दिन मैंने उन गुंडों से बदला ले लिया। मैंने उन्हें उनके ही घर से खदेड़ा, यहाँ लाया और इसी घाट से नीचे फेंक कर उन्हें मार दिया। मेरा बदला पूरा हो गया। तो तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली?
क्योंकि मेरा प्यार अधूरा रह गया। राजीव आज भी मेरी याद में रोता है और जब तक वो मुझे याद करके रोता रहेगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवाऊंगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। रुद्रा अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल गया। वो सीधा राजीव के घर गया और उसने राजीव को सारा माजरा बताया। लेकिन मोहिनी की मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए उसका देह संस्कार नहीं हो सका। लेकिन हम उसकी आत्मा की शांति जरूर कर सकते हैं, ठीक है? अगली सुबह राजीव, रुद्रा एक पंडित के साथ उसी घाट पर पहुँचे। पंडित ने आत्म शांति की पूजा शुरू की। राजीव रो रहा था, लेकिन उसने सारी विधि पूरी की। पूजा संपन्न होने के बाद राजीव और रुद्रा को मोहिनी की आत्मा दिखी और वो आसमान में लीन हो गई। मोहिनी की आत्मा को शांति मिल गई। फिर कभी आशापुरा की घाट पे किन्नर के भूत का जिक्र नहीं हुआ।